ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों, क्या स्वर्ग में सच में अप्सराएं मिलती हैं? हर धर्म के अंदर किसी ना किसी रूप में, जैसे किसी में हूरें मिलती हैं, किसी में अप्सराएं मिलती हैं, किसी में परियां मिलती हैं। तो क्या जन्नत के अंदर, क्या स्वर्ग के अंदर वाकई में ये सच बात है क्या कि जाने के बाद आपको अप्सराओं का भोग करने को मिलेगा, अप्सराओं के साथ समागम करने को मिलेगा, या अप्सराओं के साथ आप खुश रहोगे? तो साथियों, अगर शास्त्रों की बात करें तो ये बात बिल्कुल सच है। जिस प्रकार से हम धरती लोक के ऊपर पति पत्नी के रूप में भोग करते हैं, उसी प्रकार से स्वर्ग के अंदर, जन्नत के अंदर अप्सराओं का या हूरों का या परियों के साथ समागम करने का मौका मिलता है। और वहाँ पे लिमिट्स होती है। जिस प्रकार से, जैसे पृथ्वी लोक पे भी कौन कितनी पत्नियां रखता है, ये उसकी शारीरिक क्षमता के आधार पर, उसकी आर्थिक क्षमता के आधार पर डिपेंड करता है, उसके धार्मिक मान्यताओं के आधार पर डिपेंड करता है। उसी प्रकार से स्वर्ग में भी व्यक्ति कौन है, कितने पुण्य करके आया है, स्वर्ग उसको किस वजह से मिला है, किस पुण्य के फलस्वरूप उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई, उसके आधार पर उसके अप्सराओं की संख्या होती है। ऐसा नहीं है कि हर किसी को बेहतर अप्सराएं भोग के लिए मिलेंगी, लेकिन अप्सराएं जरूर मिलती हैं। अब इससे आगे जो महास्वर्ग होता है, यानी कि जो महाजन्नत है, उसमें जो जाते हैं उसमें हजारों तक हो सकती है अप्सराओं की संख्या। लेकिन जो स्वर्ग है उसके अंदर लिमिट होती है, करीब करीब 108 तक अप्सराओं, यानी कि एक जो होता है व्यक्ति, एक जो पुण्यात्मा है, उसके लिए 108 अप्सराएं वहाँ पर मिल सकती हैं अधिकतम। न्यूनतम तो एक भी हो सकती है, अधिकतम 108 हो सकती हैं। और महास्वर्ग के अंदर 1008 तक अप्सराएं उसको मिलती हैं। क्योंकि स्वर्ग और महास्वर्ग के अनुसार जो जाता है पुण्यात्मा, वो वहाँ भोग करने के लिए ही जाता है, सुख का भोग करने के लिए। वहाँ कर्म नहीं करता वो, वहाँ पे सिर्फ अपने जो पुण्य करके गया है इस मृत्युलोक में, उस पुण्यों का फल प्राप्त करने के लिए, उनका सुख प्राप्त करने के लिए ही जाता है। वहाँ पे सुख ही है, वहाँ पे दुख नहीं है। क्योंकि अगर दुख उसे भोगना होता तो वो नरक में जाता। वहाँ पे उसको मिलती कौन? प्रेत, प्रेतनी जो होती है, यानी वहाँ पे नेगेटिव आत्माएं उसको मिलती हैं। वहाँ पे भी रहता है साथ में वो, लेकिन वहाँ पे नेगेटिव आत्माएं रहती हैं। तो साथियों, ये बिल्कुल सच है। लेकिन क्या ऐसा ही होता है कि केवल पुरुषों को ही वहाँ पे परियां मिलती हैं, अप्सराएं मिलती हैं, हूरें मिलती हैं? क्या महिलाओं के साथ कुछ अच्छा नहीं होता? तो साथियों, महिलाओं के साथ भी अच्छा होता है। महिलाओं को भी वहाँ पे कोई काम नहीं करना, उनको भी दासियाँ मिलती हैं, साथ साथ दासियाँ उनके साथ रहती हैं। जैसे एक पुण्यात्मा जाती है तो उसके साथ 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 दासियाँ वहाँ पे होती हैं उसकी सेवा के लिए, उसको नहलाने के लिए, उसके कपड़े धोने के लिए, उसके बाल संवारने के लिए, उसको खाना बनाने के लिए। वहाँ पे उसके बच्चे नहीं होते भोग से, और वो अपने पति के साथ, यानी कि जो पुण्यात्मा है उसके साथ समागम करती है, खूब आनंद लेती है, मज़े करती है। तो ऐसा नहीं है कि पुरुषों के लिए ही भगवान ने सुविधा दी है, स्त्रियों के लिए कुछ नहीं है। स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं होता। वहाँ पे आप चले जाते हो तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्त्री पुरुष के आधार पे भेदभाव किया जाएगा, नहीं। परमात्मा का विधान क्या है? संविधान है, सभी के लिए विधान समान है। वहाँ पे जो कर्म चलता है, जो अच्छे कर्म करता है उसको सबको सुविधा है। तो अपने कर्म अच्छे रखो ताकि स्वर्ग और महास्वर्ग में आनंद उठा सको। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।